हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम बी। हमारी डीआई की सीरीज चल रही थी, आज हम उसी का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। आज की जो हमारी डीआई है वो पैराग्राफ बेस्ड डीआई है, ठीक है, जिसे हम केसलेट डीआई भी कह सकते हैं एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें। ये डीआई जो हमारी है वो कहीं ना कहीं अगर हम उसमें बात करें तो एक नंबर्स पे बेस्ड है, कैलकुलेशन बेस्ड डीआई है, ठीक है। कहीं ना कहीं इसमें परसेंटेज का कुछ कॉन्सेप्ट भी यूज हुआ है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें, जब हमारे पास पैराग्राफ बेस्ड डीआई आती है तो सबसे पहले हम ऐसे डीआई में फर्स्ट हमारा क्या काम होता है, हम इसमें एक सिंगल सोल्यूशन बनाते हैं। यानी हम सबसे पहले इस पैराग्राफ में से सारा डाटा कलेक्ट करते हैं और उसके बाद हमारे को जो क्वेश्चन दिए होते हैं उन पे वो इंप्लीमेंट करके उनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें इस डीआई में तो सबसे पहला काम हमेशा हमारा क्या होगा, हमें पैराग्राफ को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, ठीक है, बहुत ही ध्यान से कि कहां पर हमारा कौन सा डाटा किस फॉर्म में है या फिर किस हिडन फॉर्म में है। आपको सबसे पहले वो ऑब्जर्व करना है और एक सिंगल सॉल्यूशन बनाना है और वहां से हमें एक डाटा कलेक्ट करके एक डाटा टेबल बनानी होती है, ठीक है। उसके बाद वो जो हमारे पास डाटा आता है उसको हमें जो भी हमारे क्वेश्चंस दिए गए उसके बिहाफ पे कैलकुलेट करके हमें उन क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। तो आपको ये चीज समझनी है, डीआई में भी हमारे पास अलग अलग तरीके की डीआई होती है। जैसे आपके पास चार्ट पे बेस्ड होती है, ग्राफ पे बेस्ड होती है, ठीक है, कहीं पर आपको बार ग्राफ पे होगी, पाई चार्ट पे होगी, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगी। अगर हम बात करें आपकी कैलकुलेशन बेस्ड तो होती ही होती है, साथ में किसी ना किसी कॉन्सेप्ट पे भी, जैसे पाइप एंड सिस्टम टॉपिक है उस पर बेस्ड डीआई हो गई, ठीक है, टाइम एंड वर्क टॉपिक है उस पर बेस्ड होगी, प्रॉफिट एंड लॉस है उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, और ये आपकी ग्राफ के रेस्पेक्ट में भी हो सकती है और पैराग्राफ की फॉर्म में भी हो सकती है। तो आपको सबसे पहले डीआई का टाइप देखना है, किस टाइप की डीआई है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें सॉल्व करना है। अगर हम यहाँ बात करें हमारी पैराग्राफ है तो पैराग्राफ डीआई में सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, हमें एक सिंगल सोल्यूशन इसका बनाना होता है। तो अब हम सबसे पहले वही देखते हैं और सबसे फर्स्ट हमारा अगर बात करें तो फर्स्ट हमें पैराग्राफ को बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें इस पैराग्राफ को ही हम देखते हैं क्या है, द गिवन डाटा इज अबाउट नंबर ऑफ पालक पनीर एंड कढ़ाई पनीर ऑर्डर्ड फ्रॉम दी 3 डिफरेंट रेस्टोरेंट। यहां पर जो डाटा है देखिए 3 डिफरेंट रेस्टोरेंट है ए बी सी, वहां पर ऑर्डर किया गया है कढ़ाई पनीर का और पालक पनीर का, ठीक है। उसके रेस्पेक्ट में हमें डाटा डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वही 3 क्या है, डिफरेंट रेस्टोरेंट की बात की तो हम उनके नेम लिख लेते हैं, वो हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास जो रेस्टोरेंट की नेम है वो है ए बी एंड सी, ठीक है। अब अगर हम उसके रिस्पेक्ट में बात करें, जो ऑर्डर किया गया है, ठीक है, वो 2 तरीके के उसका है, एक तो है कढ़ाई पनीर और सेकंड है आपके पास पालक पनीर, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें ये डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, कि 2-3 डिफरेंट रेस्टोरेंट है जहां पर 2 तरीके की डिशेस का ऑर्डर किया गया है। वो कौन कौन सी है, पालक पनीर और कढ़ाई पनीर। अब हमें डिस्क्राइब किया गया है उसके रिस्पेक्ट में डाटा। फर्स्ट लाइन हमारी क्या है, द नंबर ऑफ पालक पनीर ऑर्डर्ड फ्रॉम दी ए, ठीक है। ए क्या है, रेस्टोरेंट का नाम है। ए रेस्टोरेंट से जो पालक पनीर का ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर में जितने पालक पनीर किए गए हैं वो क्या है, 80 मोर देन द नंबर ऑफ कढ़ाई पनीर ऑर्डर्ड फ्रॉम दी सी। सी में सी को जो क्या है, कढ़ाई पनीर का ऑर्डर किया गया है, उसके रेस्पेक्ट में 80 प्लस है, 80 ज्यादा है एक तरीके से अगर हम बात करें। तो हमें कहीं ना कहीं यहां पर डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी है कि ए में कितना ऑर्डर किया गया है, ए रेस्टोरेंट के लिए कढ़ाई पनीर का कितना ऑर्डर है, पालक पनीर का। ये डाटा हमारे को एक हिडन फॉर्म में दिया गया या फिर एक दूसरे से
अगर हम बात करें एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करके, तो हमें सबसे पहले वही सेम चीज है, हमें इस डाटा को क्या है, यानी हमें एक सिंगल सोल्यूशन बनाना होगा। हमें ये फाइंड करना होगा कि कढ़ाई पनीर का रेस्टोरेंट ए से कितना ऑर्डर है और पालक पनीर का। तो हमें नंबर्स फाइंड करने होंगे, उसके बिहाफ पे ही हम इन पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले पैराग्राफ अगर डीआई आती है तो हमें सिंगल सोल्यूशन बनाना होता है। अब अगर हम बात करते हैं हमारी फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग, हमें ये डिस्क्राइब किया गया है पालक पनीर का जो ऑर्डर था ए के लिए, यानी ये वैल्यू, ठीक है, वो 80 मोर है किससे, जो कढ़ाई पनीर का ऑर्डर है किसके लिए, रेस्टोरेंट सी का, यानी कढ़ाई पनीर का यहाँ पे जो ऑर्डर है यानी सी के लिए। तो मैंने इसलिए डैश, ताकि हमें वो प्लेस पता चले टेबल फॉर्म में कहां पर हमें डाटा फिल करना है, ठीक है। अगर मैं कढ़ाई पनीर का ऑर्डर लेती हूँ, ऑर्डर की बात करती हूँ, किसके रिस्पेक्ट में, सी रेस्टोरेंट के रिस्पेक्ट में, इसके लिए मैं मानती हूँ कि कितने कढ़ाई पनीर ऑर्डर किए होंगे, तो कितने हैं, अगर हम उसे x लेते हैं तो a के पालक पनीर का ऑर्डर कितने का होगा, x प्लस 80 का होगा, यानी 80 प्लस ही तो है ना, 80 ज्यादा ही तो है। अब हमें ये नहीं पता ना कि सी रेस्टोरेंट के लिए कढ़ाई पनीर का कितने का ऑर्डर किया गया था, हमें वो चीज नहीं पता है। अब सबसे पहले हम बात करें तो हमने यहाँ पर x और x प्लस 80 उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू ले ली। अब हमें नेक्स्ट लाइन क्या कही गई है, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन है द नंबर ऑफ पालक पनीर, ठीक है, ऑर्डर फ्रॉम बी सी इज 25% मोर देन दैट ऑफ फ्रॉम ए। जो पालक पनीर का ऑर्डर है किसके लिए, किसके रेस्पेक्ट में बात की है, सी के रेस्पेक्ट में, ठीक है, वो क्या है, 25% ज्यादा है किसके रेस्पेक्ट में, ए रेस्टोरेंट के लिए ही जो पालक पनीर का ऑर्डर किया गया। हमने ऑलरेडी ए के रेस्पेक्ट में डाटा ले लिया था, पर वो किसके रेस्पेक्ट में लिया था अभी तक, सी के रेस्पेक्ट में। तो हम एक और यहां पर हमें क्या है, ए की वैल्यू के लिए कितने डाटा मिल रहे हैं, 2, तो हम इसे ऑब्लिक करके लिख लेते हैं, कहीं ना कहीं हमारे पास यूज वैल्यू होगी, ठीक है। तो एक तो हमने पालक पनीर के लिए, अगर रेस्टोरेंट ए के लिए जो ऑर्डर की वैल्यू है वो कितनी ली है, x प्लस 80, और सेकेंड वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, अगर हम इसे y एज्यूम करते हैं, ठीक है, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेस्टोरेंट सी के लिए पालक पनीर का कितना ऑर्डर होगा, 25% ज्यादा, ठीक है, 25% ज्यादा, y का 25% ज्यादा, यानी 125 फाइंड करेंगे, तो 125 की वैल्यू होती है हमारे पास 5/4y। तो हम इसे वैल्यू लिख सकते हैं 5/4y, ठीक है। अगर ए रेस्टोरेंट ए के लिए पालक पनीर का ऑर्डर y है, या आप 100 यूनिट लेते हैं, यूनिट में इसलिए एक्सप्लेन नहीं करें क्योंकि हमें यहाँ नंबर्स की भी वैल्यू दी गई है, फिर हम कहीं ना कहीं वही सेम नंबर्स भी क्या है 100 के फॉर्म में है, तो हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने ये वैल्यू y ली है। तो आपके पास सी के लिए, रेस्टोरेंट सी के लिए पालक पनीर के ऑर्डर की वैल्यू 25% ज्यादा है, तो कितनी हो जाएगी, 5/4 y हो जाएगी। ये बात क्लियर है। अब हमें नेक्स्ट लाइन क्या दी गई है, द नंबर ऑफ पालक पनीर ऑर्डर फ्रॉम दी बी इज 100। आपके पास बी रेस्टोरेंट के लिए जो पालक पनीर ऑर्डर किया होगा उसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 100, ठीक है। जो ऑर्डर किया गया है पालक पनीर रेस्टोरेंट बी के लिए, वो उसकी वैल्यू हमें कितनी, उसके नंबर्स कितने डिफाइन किए गए, 100, ठीक है। अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट लाइन दी गई है, टोटल नंबर ऑफ पालक पनीर ऑर्डर फ्रॉम दी गिवन 3 रेस्टोरेंट इज 370। हमें एक चीज एक्सप्लेन की गई है कि जो पालक पनीर है, ठीक है, वो उसकी तीनों रेस्टोरेंट का जो टोटल ऑर्डर है वो कितना है, 370 है, ठीक है। पालक पनीर का तीनों रेस्टोरेंट के लिए जो टोटल ऑर्डर है वो कितना है, 370। तो हम कहीं ना कहीं y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या नहीं फाइंड कर सकते, हम कर सकते हैं। हम इसे इक्वेशन में रखेंगे, तीनों का अगर हम सम करते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो हमने वैल्यू एज्यूम की है, y प्लस 100 प्लस 5/4 y इक्वल में कितना टोटल दिया है, 370। ये 100 इधर जाएगा तो ये वैल्यू रह जाएगी 270, ठीक है। इसे सम करेंगे तो 4 एलसीएम आएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 9/4y। 9 से कैंसिल आउट होगा, कितनी है, 3 टाइम्स, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 यूनिट। y की वैल्यू 120 यूनिट आ जाएगी, यानी हमारे पास अगर हम बात करें तो हमारे पास पालक पनीर की वैल्यू, ऑर्डर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ठीक है, और वो कितनी है, 120, ठीक है। ये 120 हमारे पास वैल्यू आ गई है, तो हम y की वैल्यू जब यहां पुट करेंगे तो रेस्टोरेंट सी के लिए पालक पनीर का कितना ऑर्डर था हम वो भी फाइंड कर सकते हैं। 120 इंटू में 5/4 करेंगे, ठीक है,
120 इंटू में 5/4, ठीक है। आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं 25% आपके पास कितना हो जाएगा 30, तो कितनी आ जाएगी ये वैल्यू 150, ठीक है। तो मैं यहां पर वैल्यू भी लिख रही हूं। तो हमारे पास रेस्टोरेंट ए बी सी तीनों के लिए पालक पनीर की जो ऑर्डर की वैल्यू थी वो आ चुकी है, ठीक है। जो नंबर्स थे हमारे पास आ चुके हैं। अब अगर हम बात करते हैं रिमेनिंग हमारे पास जो वैल्यू है हमें उन्हें फाइंड करना है। अब यहां से अगर हम देखें तो ये आपके पास वैल्यू है x प्लस 80 और x प्लस 80 की वैल्यू कितनी है 120। तो जाहिर सी बात है हम यहां से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हमारे पास x प्लस 80 की वैल्यू कितनी है 120, हम फाइंड कर चुके हैं ना ऑलरेडी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी रेस्टोरेंट सी के लिए कढ़ाई पनीर का ऑर्डर कितना था 40। ये बात क्लियर है, कितने नंबर थे अगर हम बात करें ऑर्डर 40। अब हमसे नेक्स्ट लाइन क्या कही है, द नंबर ऑफ कढ़ाई पनीर ऑर्डर फ्रॉम द ए इज 1/3 ऑफ द पालक पनीर ऑर्डर फ्रॉम द सी। सी के द्वारा जो पालक पनीर का ऑर्डर किया गया कितना है 150, ठीक है। तो ए के द्वारा अगर हम बात करें कढ़ाई पनीर का जो रेस्टोरेंट ए ने कढ़ाई पनीर का जो ऑर्डर किया है वो 1/3 है रेस्टोरेंट सी के लिए जो पालक पनीर का ऑर्डर था। रेस्टोरेंट सी के लिए पालक पनीर का ऑर्डर कितना था 150, यहां पे लिख रही हूं मैं 150। इसका क्या है 1/3 क्या है रेस्टोरेंट ए के लिए जो कढ़ाई पनीर ऑर्डर हुआ है, तो कितना हो गया 50। तो हमारे पास रेस्टोरेंट ए के लिए कढ़ाई पनीर का ऑर्डर कितना आ गया 50। ये बात क्लियर हुई। अब हमारे को यहां पर नेक्स्ट लाइन क्या दी गई है, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर टेकन फ्रॉम दी बोथ कढ़ाई पनीर एंड पालक पनीर फ्रॉम बी। रेस्टोरेंट के लिए कितना है 160। रेस्टोरेंट बी के लिए कढ़ाई पनीर और पालक पनीर का सम टोटल कितना दिया है 160। पालक पनीर 100 है, टोटल 160 है। तो अगर हम बात करें कढ़ाई पनीर का ऑर्डर कितने का होगा 60। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई है सारी की सारी टेबल फॉर्म में, ठीक है। रेस्टोरेंट ए के लिए कढ़ाई पनीर का कितने का ऑर्डर है 50 यूनिट का, ठीक है। पालक पनीर का 120 का। ऐसे बी की बात करें रेस्टोरेंट बी के लिए कढ़ाई पनीर 60 एंड पालक पनीर का कितने का नंबर ऑफ, अगर हम बात करें या नंबर ऑफ कढ़ाई पनीर ऑर्डर किए गए हैं, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में कितना है 100 और सी के लिए 40 एंड 150। हमारे पास ये तो अब हमारे को क्या है एक सिंगल सॉल्यूशन में जो हमारी यहाँ पर वैल्यू डिस्क्राइब की गई थी अभी हमारे पास सिर्फ वही डाटा है। आपको ये चीज समझनी है, अभी हमने इस पैराग्राफ से सिर्फ वही डाटा निकाला है जो हमारे को इस पैराग्राफ में वैल्यू दी गई है, जो हमें एक ग्राफ में डायरेक्टली भी मेंशन की जाती है, ठीक है। अब इसी के रेस्पेक्ट में हम देखते हैं क्वेश्चंस। चलिए देखिए मैंने उसी टेबल को क्या है यहाँ पे ले लिया है, जो टेबल अब तक हमने एक सिंगल सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में डाटा फाइंड किया था। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ कढ़ाई पनीर ऑर्डर फ्रॉम दी ऑल 3 रेस्टोरेंट, ठीक है। तीनों रेस्टोरेंट के द्वारा जो कढ़ाई पनीर का ऑर्डर है, ठीक है, 3 रेस्टोरेंट है ना, उसका जो कढ़ाई पनीर का ऑर्डर है उसका एवरेज पूछा गया है। तो अगर हम बात करते हैं कढ़ाई पनीर का तो सम कितना है 150, हमें एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर होता है सम यानी या टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज अपॉन में नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो कितने, अगर हम सम बात करें तो सम कितना है तीनों रेस्टोरेंट का 150, ठीक है। और कितने रेस्टोरेंट्स का है 3 का, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी एवरेज। तो एवरेज कितनी आई 50। ये बात क्लियर है। हमसे पूछा गया था द एवरेज नंबर ऑफ कढ़ाई पनीर ऑर्डर फ्रॉम दी ऑल 3 रेस्टोरेंट। तो हमने तीनों रेस्टोरेंट के रेस्पेक्ट में जो कढ़ाई पनीर का ऑर्डर था उसकी एवरेज फाइंड की, कितनी आ गई 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ कढ़ाई पनीर एंड पालक पनीर ऑर्डर फ्रॉम द ए, ठीक है। रेस्टोरेंट ए ने जो, अगर हम बात करें रेस्टोरेंट ए से जो कढ़ाई पनीर और पालक पनीर टोटल ऑर्डर किया गया, ठीक है, वो कितने परसेंट है, हाउ मच परसेंट मोर या लेस देन नंबर ऑफ पालक पनीर ऑर्डर फ्रॉम द बी। अगर हम बात करते हैं ए रेस्टोरेंट ए की, ठीक है, रेस्टोरेंट ए से कढ़ाई पनीर और पालक पनीर टोटल कितना ऑर्डर किया गया, अगर हम बात करें तो उसका भी हमने सम लिखा हुआ है, कितना है कढ़ाई पनीर और उसका 170, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे से पूछा गया है कि कितने परसेंट है, कितने परसेंट लेस या मोर है किसके रेस्पेक्ट में
नंबर ऑफ पालक पनीर ऑर्डर फ्रॉम दी, आपके पास कहा है बी ने जो पालक पनीर का ऑर्डर किया है उससे कितने परसेंट मोर है या लेस है। अगर यहां पर बात करें तो ए का टोटल के रेस्पेक्ट में पूछा गया है, यानी कढ़ाई पनीर और पालक पनीर का जो टोटल है, ठीक है, वो कितने परसेंट मोर है किसके रेस्पेक्ट में, रेस्टोरेंट बी के पालक पनीर के ऑर्डर के रेस्पेक्ट में। पालक पनीर का बी का जो ऑर्डर है, अगर हम बात करें सिर्फ बी का किसका पूछा है, पालक पनीर का, तो वो कितना है 100 यूनिट। ए का किसका पूछा है हमारे पास, अगर हम बात करें तो कढ़ाई पनीर एंड पालक पनीर दोनों का, तो वो सम कितना है हमारे पास 50 + 120 170। हमसे पूछा गया है ये कितने परसेंट मोर है या लेस है, तो आपको क्लियर पता चल रहा है कितना है 70 यूनिट क्या है। अगर हम बात करें 70 मोर है तो हमें परसेंटेज फाइंड करनी है, कितने परसेंट मोर है, ठीक है, तो कितना मोर है 70, किससे, बी से, तो बी से बी की वैल्यू कितनी है 100 इंटू में 100, तो कितना 70% मोर है, ठीक है। इसे हम डायरेक्ट भी देख सकते थे क्योंकि बेस यहाँ पे कितना था 100, तो हम 170 से कंपेयर करते 100 का 70 मोर है, तो हम डायरेक्ट भी बोल सकते थे और डायरेक्ट भी लिख सकते थे, हमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पालक पनीर ऑर्डर्ड फ्रॉम द सी टू कढ़ाई पनीर फ्रॉम दी बी। हमारे को यहां पर पूछा गया है हमें रेशियो फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पालक पनीर ऑर्डर फ्रॉम दी सी। सी से अगर हम बात करें तो सी से जो भी किसका ऑर्डर था, पालक पनीर का ऑर्डर था, ठीक है, तो सी का किसका ऑर्डर है, पालक पनीर का, और रेशियो उसके रिस्पेक्ट में किसका फाइंड करना है हमारे को, ठीक है, टू दी कढ़ाई पनीर ऑफ दी बी, फ्रॉम दी बी के किसके रिस्पेक्ट में, कढ़ाई पनीर के। सी की अगर हम बात करें कढ़ाई पनीर का कितनी वैल्यू है ऑर्डर की 150, ठीक है, बी की अगर हम बात करें कढ़ाई पनीर की कितनी वैल्यू है 60, ठीक है, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो ये रेशियो आ जाएगा 5:2, ठीक है, तो ये रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5:2 आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पालक पनीर एंड द कढ़ाई पनीर ऑर्डर फ्रॉम द बी एंड सी। आपको टोटल नंबर ऑफ पालक पनीर एंड कढ़ाई पनीर रेस्टोरेंट बी के सबसे पहले फाइंड करना है। तो बी से अगर हम बात करें तो कढ़ाई प्लस पालक कितने का ऑर्डर है, ठीक है, तो कितने का अगर हम बात करें तो कितने का है 160 का। ऐसे ही सी की बात करें तो कढ़ाई पनीर प्लस पालक पनीर का कितने का ऑर्डर है 190 का, ठीक है, तो हमसे डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस कितने का है 30 का, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फ्रॉम द रेस्टोरेंट बी इफ 20% पालक पनीर एंड 25% कढ़ाई पनीर ऑर्डर फ्रॉम द ऑनलाइन मोड, ठीक है, जो ऑर्डर किया जाता है ऑनलाइन और ऑफलाइन एक तरीके से दोनों मोड होते हैं, ठीक है, तो हमारे को यहाँ पर बताया गया है कि जो रेस्टोरेंट आपके पास रेस्टोरेंट बी है उसका 25% जो पालक पनीर के जितने भी ऑर्डर हुए हैं 100% ही होता है, उसमें से 20% क्या है ऑनलाइन मोड से ऑर्डर हुआ है, और ऐसे ही अगर हम बात करें कढ़ाई पनीर का 25% ऑनलाइन मोड से हुआ। तो आपको यहाँ पर एक चीज समझनी है, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ पालक पनीर एंड कढ़ाई पनीर ऑर्डर फ्रॉम दी बी अदर दी ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड से कढ़ाई पनीर और पालक पनीर जो ऑर्डर हुआ है रेस्टोरेंट बी के लिए हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले समझना है 20% वैल्यू, अगर हम बात करें 20% पालक पनीर ऑनलाइन मोड से ऑर्डर हुआ है, तो 80% ऑफलाइन से ही हुआ होगा या किसी और मोड से हुआ होगा, तो हम 80% की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले रेस्टोरेंट बी के लिए अगर हम बात करते हैं कढ़ाई पनीर के रेस्पेक्ट में, ठीक है, बी का अगर हम बात करें टोटल ऑर्डर कढ़ाई पनीर का कितना है 60, ठीक है 60, 20% ऑनलाइन मोड से है तो 80% किससे होगा ऑफलाइन या अदर मोड से, ठीक है, तो हमें उसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 4/5 तो कितनी आ जाएगी आपके पास, मिनिमाइज फॉर्म 4/5 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 12 यानी 48, ठीक है, 48 ऑर्डर किसके द्वारा थे अगर हम बात करें अदर मोड से थे। ऐसे ही हम बात करते हैं रेस्टोरेंट बी के लिए पालक पनीर के जितने भी ऑर्डर हुए कितने हुए हैं 100,
इसमें से 25% क्या था, ऑनलाइन मोड से थे, तो 75% क्या होंगे, अदर मोड से होंगे। तो हम उसकी वैल्यू 75 को हम 3/4 डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 75। ठीक है, तो इतने ऑर्डर अगर हम बात करें अदर मोड से हैं, तो यही हमें इसकी वैल्यू हुई, टोटल पूछी है, तो वो टोटल अगर हम बात करें तो कितना है, 48 प्लस 75। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 13, 3, 7 एंड 4, 11, 11 एंड 12, 123 ऑर्डर क्या है, अदर मोड से हुए हैं, कढ़ाई पनीर और पालक पनीर के रेस्टोरेंट बी से। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही एक और केसलेट डीआई या डीआई के साथ।